हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी महिला जल्दी प्रेग्नेंट होने का ट्रीटमेंट ले रही है और डॉक्टर ने उसको बहुत सारी दवाइयां दे रखी है। डॉक्टर से उन्होंने ट्रीटमेंट ले भी लिया है, पर महिला ये पूछना भूल गई कि मुझे दवाइयां खत्म होने के बाद में रिलेशन कब रखना है, कितने दिन तक मुझे रिलेशन में रहना है। तो महिला काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है और कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर बता भी देते हैं, उसके बावजूद भी महिलाएं टेंशन की वजह से भूल जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे कि अगर आपको प्रेग्नेंट होने का ट्रीटमेंट चल रहा है तो कौन से दिन से लेना है और हमें संबंध कब बनाना है, क्या सावधानियां बरतना है, कब से हमें रिलेशन बंद कर देना है और मेडिसिन खत्म होने के बाद में हमें कितना वेट करना है और प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें। इन सभी टॉपिक के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम जानते हैं, जैसे आप 6 महीने या 1 साल से ट्राई कर रहे हो और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो और जब भी आप डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर जनरल से टेस्ट कराते हैं, आपके हस्बैंड के भी कराते हैं और आपके भी कराते हैं। अगर मान लो दोनों में कहीं कोई खराबी नहीं निकलती है या थोड़ी बहुत मिस्टेक निकलती है तो पति को भी दवाइयां चलाते हैं और जो महिला रहती है यानी कि पत्नी को भी मेडिसिन से देते हैं। तो जैसे जनरली हम लोग जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए कुछ कॉमन मेडिसिन होती है जो कि सभी गायनिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है लेट्रोजोल टेबलेट का नाम, दूसरा आता है क्लोमिफेन सिट्रेट। ये जो टैबलेट्स है हमारे ओवुलेशन को जल्दी करने में या ओवुलेशन टाइम पे करने में और एग को रप्चर करने में मदद करती है और अच्छी क्वालिटी के एग को रिलीज करने में हेल्प करती है। कई बार हमारा ओवुलेशन नहीं हो पाता या एग की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, अंडे तो निकलते पर बहुत सारे निकल जाते हैं, तो उसमें भी एग भी अच्छा वाला अंडा या मैच्योर एग्स नहीं रहते हैं तो फिर हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। तो सबसे पहली मेडिसिन हमारी लेट्रोजोल होती है। इसके बाद में डॉक्टर आपको फोलिक एसिड भी देते हैं, D3 भी देते हैं। इसके साथ ही आपको जैसे Q10 LC और डुफास्टिन इस तरह की मेडिसिन से देते हैं जो कि पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि Q10 LC या Q10 में ही कॉम्बिनेशन रहता है तो डेली एक टेबलेट 1 महीने के लिए दी जाती है। लेट्रोजोल ओनली 5 डेज के लिए देते हैं यानी कि ओनली 5 दिन के लिए देते हैं। डुफास्टोन टेबलेट पीरियड के 16 दिन से 25वें दिन तक देते हैं यानी कि 10 दिन के लिए देते हैं। तो जनरली हमारी जो Q10 है वो पीरियड के फर्स्ट डे या सेकंड डे से ही शुरू करना है हमको। लेट्रोजोल जो टेबलेट है वो सब डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करवाते हैं, तो दूसरे दिन और तीसरे दिन, पीरियड के दूसरे दिन से शुरू करते हैं, कई सारे पीरियड के तीसरे दिन से शुरू करते हैं। अब मान लो अगर आपने पीरियड के दूसरे तीसरे दिन से भी ली तो 7वें दिन या 8वें दिन आपके लेट्रोजोल टेबलेट खत्म हो जाएगी। तो महिला के मन में सवाल रहता है कि मैडम मैं रिलेशन कब बनाऊं, लेट्रोजोल टेबलेट खाते खाते भी मैं रिलेशन रख सकती हूँ कि नहीं रख सकती हूँ। तो यहाँ पे आप लेट्रोजोल टेबलेट खाते खाते भी रिलेशन रखिए, कोई पाबंदी नहीं है, कोई मना ही नहीं है यहाँ पे कि आप लेट्रोजोल खत्म करने के बाद ही संबंध बनाइए, ऐसा तो कोई किताब में नहीं लिखा है ना। तो देखिए जैसे हम तीसरे दिन से भी शुरू करते हैं तो हमारी जो मेडिसिन है वो तो 8वें दिन पे खत्म होगी, तो हमारे जो पीरियड्स है वो तो चौथे 5वें दिन पे ही बंद हो जाते हैं। क्योंकि देखो कोई पेशेंट को तो 3 दिन ही पीरियड चलते हैं, किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन। तो मैं पेशेंट को क्लियरली ये बोलती हूँ कि बेटा जिस दिन भी आपकी ब्लीडिंग बंद होती है, चाहे वो तीसरे दिन को हो जाए, चाहे 5वें दिन को हो जाए, चाहे 6ठे दिन को हो जाए, उसी दिन से हमें कॉन्टेक्ट में आना है, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि पीरियड के 5वें दिन से आपको संबंध बनाना है, लेट्रोजोल जब खत्म होगी तब हो जाएगी आपको। तो रिलेशन अच्छे से बनाना है, रिलेशन बनाते समय बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं रखना है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि मैडम रिलेशन डेली डेली रिलेशन बनाए या एक दिन छोड़ के एक दिन बनाए। तो डेली रिलेशन नहीं बनाना है, अल्टरनेट डेज पे बनाना है, यानी कि जैसे आज रिलेशन बना कल नहीं बनाना है, फिर परसों के दिन हमें रिलेशन बनाना है। अब ये तो क्लियर हुआ कि हमें एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन बनाना है। अब कई बार महिलाएं ये बोलती है कि रिलेशन कौन सी पोजीशन में बनाए, तो यहाँ पे हमारा आंसर ये होता है कि जिस भी पोजीशन में आप लोग कंफर्टेबल है, आपके हस्बैंड का जो पेनिट्रेशन है वो डीप होना चाहिए और जो हमारा एजुकेशन है वो भी डीप में होना चाहिए, वही पोजीशन आप लोगों के लिए बेटर है, चाहे फिर वो कोई भी पोजीशन आप लोगों के लिए है, ठीक है। इसके बाद में रिलेशन बनाने के बाद में हमें कितने देर लेटना है, तो रिलेशन बनाने के बाद में बस 10 मिनट आपको लेटना है।
फिर 10 मिनट के बाद आप उठ करके वॉशरूम जाके आइए और अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश करके आइए, ठीक है। अब जैसे कई सारी महिलाएं हमें यहाँ पे ये बोलती है कि मैडम हमारा तो रिलेशन हो गया, सब कुछ बढ़िया हुआ है, पर जो पूरा सीमेन था या हस्बैंड का जो पानी था वो तो पूरा बाहर निकल गया, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो पाऊंगा। तो देखिए वो तो वेस्ट मटेरियल है जो कि निकलना ही है, क्योंकि कई बार पुरुषों को ज्यादा जैसे 3-4 ml निकल जाता है, तो अब वो 3-4 ml जो पानी है वो अंदर जाके डिपॉजिट तो नहीं हो सकता है। जो काम की चीज रहती है, जो शुक्राणु है इसको, वो तो मुंह करके चले जाते हैं बच्चेदानी में। अब जो वो बाकी वेस्ट मटेरियल है या वो पानी है वो कोई काम का नहीं है, तो वो बाहर आएगा। जैसे ही हम लोग खड़े होते तो तुरंत से नीचे गिर जाता है, या जब वॉशरूम जा रहे हैं वहां बैठे वॉशरूम में तो गिर जाता है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, वो नॉर्मली चीज है और वो सभी लेडीजों को निकलता है। क्योंकि अगर मान लो किसी के पार्टनर का जो सीमेन का वॉल्यूम है वो कम है तो फिर नहीं निकलेगा या 2-4 बूंद निकलेगा, पर जैसे किसी के हस्बैंड का सीमेन का वॉल्यूम अच्छा है, 4-5 ml आ रहा है, मतलब पानी की मात्रा ज्यादा है, तो फिर वो निकलेगा, वो अंदर में डिपॉजिट या जमा होकर नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्यूटेन एलसी जो है या क्यूटेन है वो तो हमें पूरे 1 महीने के लिए दी है। अब हमारी जो डूफास्ट्रोन टेबलेट है, डाइड्राबुनेट या डाइड्रोजेस्ट्रोन जो 10 mg की टेबलेट आती है, वो भी प्रेग्नेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। वो प्रोजेस्टेरोन लेवल को ठीक ठाक मेंटेन करके रखती है, एंडोमेट्रियम की लाइन को बीच में खराब नहीं होने देती है, और अगर हमारा बच्चा आके चिपक जाता है तो उसकी ग्रोथ करने में वो हेल्प करती है। तो जनरली डाइड्रोजेस्ट्रोन जो टेबलेट है या डूफास्ट्रोन के नाम की टेबलेट है, वो पीरियड के 16 दिन से 25वें दिन तक हम देते हैं। 25वें दिन पे जाके वो टेबलेट खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद में हमें वेट करना रहता है कि हमारा पीरियड आ रहा है या फिर मिस हो रहा है। मान लो अगर आपका पीरियड लेट हुआ है और प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख रहे हो और अगर वो नेगेटिव आ रहा है, तो फिर भी आपको 1 हफ्ता और वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, कोई गर्म चीजें नहीं खाना है। कई बार 1 हफ्ते के बाद में हमारी जांच पॉजिटिव आती है, और मान लो जैसे पीरियड मिस हुआ और दूसरे दिन ही टेस्ट करने पर पॉजिटिव आ गया, तो ये तो बहुत खुशखबरी वाली बात है। आप उसी दिन अपने डॉक्टर को जाके दिखाइए, तो डॉक्टर आगे का ट्रीटमेंट आपको दे सके और मिसकैरेज का कोई भी चांस ना बढ़े। अब यहाँ पे हमें सावधानी क्या रखना है, तो देखो ट्रीटमेंट लेते टाइम टू टाइम रिलेशन बनाना है। पीरियड की जो डेट है, मान लो आपका पीरियड अभी 25 जून को आना है, ठीक है, तो आपको 15 जून के बाद में रिलेशन नहीं बनाना है, यानी कि पीरियड आने के 10 दिन पहले से हमें रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, दूरी बना लेना चाहिए। इसके बाद में हमें बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं करना है, बहुत गर्म चीजें नहीं खाना है, चाय कॉफी बंद करना है, बहुत गर्मी में नहीं रहना है, और मानसिक तनाव बिल्कुल भी नहीं रखना है। इन सब चीजों से बचाव करके रखें। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे सवालों के जवाब मैं आपको दे पाई हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जो हम डॉक्टर से खुल करके नहीं पूछ सकते हैं, तो आप मेरी वीडियो से समझ सकते हैं।